नमस्ते। हेलो नेताजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक। अभी हाल में विधानसभा का चुनाव हुआ और पश्चिम बंगाल में भाजपा बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीती और ममता बनर्जी का टुकड़ा साफ हो गया। अपनी इस बात को कहने से पहले मैं एक बात, बड़ी मज़ेदार बात आपको बताना चाहता हूँ। एक पत्रकार महोदय ने इस चुनाव में रिजल्ट आने से पहले एक चुटकी लेते हुए अपना अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि एक एग्जिट पोल और भी चल रहा था। जब दूसरे साथी ने उनसे पूछा कि वो क्या था, उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी गुलाल की दुकान पर जाता था, मैं उनसे पूछता था कि ऑरेंज कलर का गुलाल है, तो दुकानदार हमेशा कहता था कि नहीं, वो सारा पहले ही बिक चुका है और अभी मिलने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि मैं बहुत सी मिठाइयों की दुकान पे गया, उनसे मैं जब पूछता था कि मिठाइयों में किसके ऑर्डर सबसे ज़्यादा आए, तो वो बताते थे कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनके सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते थे। ऑरेंज गुलाल ही क्यों गायब हो गया? ऑरेंज मतलब सैफरॉन, केसरिया। और केसरिया किसका प्रतीक है? भाजपा का। पिछले 50 साल में जो बंगाल में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा हानि हुई है वो था बंगाल का कल्चर। भारत की अगर राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो सांस्कृतिक जो राजधानी थी वो कलकत्ता हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर पिछले 50 साल में दुर्गति हुई, तो वहाँ जो संस्कृति थी, जो वहाँ का कल्चर था, वो पूरी तरह ख़राब हो गया, कम हो गया, या कहिए ममता के राज में तो पूरी तरह ख़त्म ही हो गया। उन्होंने उसको बुरी तरह को चलने की कोशिश की। किसी भी कल्चर को फ्लोरिश होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और सन 80 के बाद से कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी के कारण वहाँ के जितने उद्योगपति थे, जितने धनाढ़ लोग थे, वो धीरे धीरे उन्होंने बंगाल को छोड़ दिया, दूसरे प्रदेशों की तरफ चले गए। अब ये किस्सा सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। बाद में मैंने कई सोर्सों से उसको कंफर्म करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, ये सही बात है। 1993 में आदित्य बिरला साहब जो थे, जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा कलकत्ता में हुआ था। और जो बंगाल का जो सेक्रेटेरिएट है उसके सामने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया कम्युनिस्ट गुंडों ने। उनके कपड़े फाड़ डाले। वो अपने उसी हालत में अपने मुख्यालय पे गए, जो कि जो सेक्रेटेरिएट है उसके बिल्कुल पास नहीं था। वहाँ उन्होंने कपड़े चेंज किए, वहाँ से तुरंत वो एयरपोर्ट आए और वहाँ से बम्बई चले गए। उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी बंगाल का रुख नहीं किया और फाइनली उन्होंने हल्के हल्के करके वहाँ से अपनी जितनी इंडस्ट्री थी उनको भारत के दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट कर लिया। तो ये हादसा जो आदित्य बिरला साहब के साथ हुआ, वो ये बताता है कि कम्युनिस्टों ने किस तरह की ज़मीन तैयार की थी। धीरे धीरे वहाँ से सारी इंडस्ट्री चली गई, वहाँ के लोग बेरोज़गार होने लगे, सड़कों पे आने लगे, सड़क पे आ गए। 80% लोग, जैसा कि कहा जाता है बंगाल में, वो सड़क पे ही खाना खाते हैं। तो जब पैसा ही नहीं होगा तो आप कल्चर कैसे आप उसको डेवलप करोगे? और ममता बनर्जी जब सत्ता में आई, उसके बाद तो उन्होंने इस्लाम के लिए ही एक तरह से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने दुर्गा पूजाओं पर रोक लगाना शुरू कर दिया। जो यात्राएं निकलती थी, जो विसर्जन की जो यात्राएं निकलती थी, उस पर रोक लगाना शुरू कर दिया। और अभी लास्ट जो पिछले साल का जो बजट था, जब सरकार का जो सारी चीज़ फोकस इस बात पे हो कि उन्होंने किस तरह से वोट लेने हैं, पता चला मदरसों के लिए, मुल्लाओं के लिए, उनकी तनख्वाह के लिए वो 5600 करोड़ का उन्होंने बजट रखा था और औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने मात्र 1100 करोड़ का बजट रखा था। लिहाजा सारी चीज़ें पता है लोगों को, किस तरह से संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। जैसे बाकी प्रदेशों में, बाकी ज़िलों में जिस तरह से अत्याचार होता था, मारा पीटी घटनाएँ आती थी, हिंदू लोगों को मारा जाने लगा। उसके बाद एक अंडर करंट जिसको हम कहेंगे, वो बंगाल में पूरी तरह फैल गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी बहुत बुरी तरह हारी
और उनका सफाया हो गया। देखिए जिस तरह से जैसे ही सुबह एग्ज़िट पोल के बाद या चुनाव की गणना के बाद 10-11 बजे के बाद लगभग ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगी थी कि हाँ भाजपा भी यहाँ सत्ता में आने वाली है। जिस तरह से वहाँ पे लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की, गुलाल उड़ाया, यात्राएं निकाली, धार्मिक जो प्रतीक थे उनको लेके सड़कों पे वो निकलने लगे, और जिस तरह से हिंदुत्व की वहाँ बातें होने लगी, तो ऐसा लगने लगा कि शायद बंगाल अपने पुराने रंग में वापस लौट रहा है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की धरती है, बंगाल चैतन्य महाप्रभु की धरती है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धरती है, विवेकानंद की धरती है, आनंद मठ की धरती है। ये सारी वो चीज़ थी जिन्होंने बंगाल को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई थी। उसके बाद हल्के हल्के करके धीरे धीरे करके बंगाल का जो संस्कृति थी, जो कल्चर थी, वो दम तोड़ती चली गई। वहाँ के जितने प्रतिष्ठित लोग थे हल्के करके वहाँ से निकल गए, लोग दूसरे शहरों की तरफ शिफ्ट कर गए। बंगाल की जो संस्कृति थी वो हल्के हल्के करके मरने लगी। शुभेंदु अधिकारी के जीतने के बाद मुझे लगता है कि दोबारा एक कल्चरल रिवाइवल वहाँ आने जा रहा है, जिसके लक्षण अब धीरे धीरे करके नज़र भी आ रहे हैं। जिस तरह से लोग अपनी खुशियाँ व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरह से मंदिर वहाँ के दोबारा खुलने शुरू हो गए, जिस तरह से जो हिंदू प्रतीक चिन्ह थे वहाँ पर नज़र आने लगे हैं, लोगों से घुलने मिलने लगे हैं। एक आतंक का माहौल जो ममता बनर्जी के गुंडों की वजह से वहाँ व्याप्त था वो ख़त्म हो गया है। और शुभेंदु अधिकारी ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि वहाँ इस तरह की अब कोई घटनाएं नहीं होंगी। तो मुझे लगता है वहाँ पर एक कल्चरल रिवाइवल होने जा रहा है, जो बंगाल के लिए और पूरे भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब हमें लगता है कि बंगाल को अब हम नए रंग में देखेंगे, जिसका इंतज़ार दशकों से पूरा भारत करता आ रहा था, और हम भी कर रहे थे। हमने भी पिछले 15-20 साल से ऐसा कुछ भी नहीं देखा था कि बंगाल में कुछ ऐसा नया हो रहा होगा या नई चीज़ डेवलप हो रही होगी, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। ममता बनर्जी ने उसको पूरी तरह रोक दिया था। मैं अपनी बात को अब यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको अगर ये वीडियो ठीक लगेगा तो आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।